ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले 3 भागों में आप लोगों ने सुना अष्टावक्र गीता के अंतर्गत 10 प्रकरण तक उनके श्लोक, व्याख्या और उसका विश्लेषण सुना, जिसमें पहला प्रकरण आत्मा के अनुभव का उपदेश, जनक का अनुभव, आक्षेप पूर्वक गुरु का उपदेश, जनक का निश्चय, लय का उपदेश, यथार्थ ज्ञानोपदेश, जनक का अनुभव, बंध और मोक्ष का स्वरूप, वैराग्य निरूपण, उपशमन और ज्ञानाष्टक। ज्ञानाष्टक के कुछ श्लोक की व्याख्या सुनी। ये 11वां प्रकरण है। इससे पहले कहोल ऋषि के पुत्र अष्टावक्र जी राजा जनक के दरबार में जाते हैं। उस समय का प्रसंग सुनाया था। अष्टावक्र का जन्म से ही उन्हें श्राप मिला हुआ था। 8 जगह से वो टेढ़े थे और चलने में वो 8 जगह से लचक कर चलते थे। उनका बहुत अपमान हुआ, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो आत्मवत अपने संसार को उन्होंने ज्ञान करा दिया जनक के दरबार में, जनक के समक्ष, और वहाँ पर विद्वान लोगों के समक्ष आत्मा का निरूपण किया कि आत्मा से ही सब कुछ आत्मवत संसार को देखो, ज्ञान दृष्टि से देखो। ये सब बातें राजा जनक को अष्टावक्र जी ने बताया। राजा जनक ने उनको गुरु मान लिया था। गुरु दीक्षा के बाद जो गुरु दक्षिणा दी जाती है, तो राजा जनक ने कहा कि मुझसे गुरु दक्षिणा के रूप में मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं आपसे उस समय पर आपसे गुरु दक्षिणा के बारे में ज़रूर मांगूंगा। तो बगीचे में राजा जनक टहल रहे थे, उसी समय अष्टावक्र जी आ जाते हैं और घूमते हुए वो घोड़े से उतरे और टहलने लगते हैं और उनको प्रणाम किया अष्टावक्र जी को। अष्टावक्र जी कहते हैं ठीक है, मैं अपनी गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूँ। राजा जनक बोले ठीक है, मैं संकल्पित हूँ, बोलो क्या चाहिए। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि अपना मन मुझे दे दो। तो राजा ने संकल्प किया और राजा वहीं खड़े खड़े रह गए, क्योंकि राजा के मन में जब मन दे दिया तो मन में कोई विचार, संकल्प, विकल्प रहित हो गए। क्योंकि विचार से ही, संकल्प विकल्प के बाद ही विचार उठता है, विचार के बाद ही कर्म होता है। कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय, ये सब मन में विचार होने, संकल्प विकल्प के बाद ही, विचार होने के बाद ही तो कर्म करता है। अहं, इस शरीर से कर्म होता है। तो राजा ने अपना मन दे दिया तो संकल्प रहित हो गए, निर्विकल्प समाधि लग गई। कहने के तात्पर्य वो तत्व ज्ञान, भगवद गीता में भी सांख्य योग ज्ञान दर्शन है और वेदांत दर्शन उपनिषदों में भी हमारा योग दर्शन, अष्टांग योग ज्ञान दर्शन है। तो वेदांत दर्शन जो आत्मज्ञान संबंधी जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो राजा जनक को अष्टावक्र जी दे रहे हैं। ज्ञानाष्टक में 8 श्लोक की जो व्याख्या कही है उसको मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। भावा भाव विकारस्य स्वभावादिति निश्चयी निर्विकारो गत क्लेशः सुखई नैवोपशम्यति ही। यानी भाव और अभाव में विकार स्वभाव से जो होता है, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वो निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सुखपूर्वक शांति को उपलब्ध होता है। यानी जो भाव अभाव, अच्छा बुरा, विचार, संकल्प विकल्प, ये उसके भाव से ही होता है, उसका मन से ही उठते हैं संकल्प विकल्प, अथवा उसका वो स्वयं आत्मा इसमें निर्लिप्त है, ऐसा जो जानता है वो शांति प्राप्त करता है। ये भाव और अभाव स्वाभाविक, यही निश्चय रहे है निर्विकारी, क्लेश बिन सुख से पुरुष शांति लहे। ईश्वर सर्वनिर्माता नेहन हिति निश्चयी अंतर्गलिता सर्वासः शांतः क्वपि न सज्जते। यानी कर्ता सभी का ईश है, ईश्वर ही सब करता है, नहीं अन्य, यह निश्चय सही, यह निश्चय मान ले। सब करने वाला प्रकृति पुरुष सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति क्रियमाणी गुणी कर्माणी सर्वसा, प्रकृति के गुणों के अनुसार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के अनुसार ये कर्म हो रहे हैं।
वह मनुष्य कुछ नहीं करता है। सांख्य दर्शन, कर्मयोग, फल की इच्छा रहित भावना से वो उसी निश्चय, उसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यानी वो कुछ नहीं कर रहा, प्रकृति कर रही है, ये मान बैठे तो भी वो करता ना बने। ये इस श्लोक की विश्लेषण है। और तीसरा श्लोक, विपत्ति और जो विपत्ति और संपत्ति दैव योग से ही समय पर ये सब होते रहते हैं। यानी आपद विपत्ति सब दैव से ही समय पर निश्चय से ही, यानी आपत्ति विपत्ति सुख दुख सब दैव से होता है, यानी प्रारब्ध से होता है। स्वास्थ्य इंद्रिय तृप्तितर, वह ऐसा माने कि सब ये प्रारब्ध बस सब हो रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। सुखे दुखे जन्म मृत्यु दैव देवेति निश्चयी, सुख दुख जीवन और मृत्यु जीवन मरण है। जस अपयस विधि हाथ, विधि के हाथ में पहले से निश्चित है, वो कुछ नहीं करता है, कर्मों से लिपायमान नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति ये विचार निश्चय कर ले। चिंत्या जायते सुखम चिंत्या जायते दुखम नान्य थे निश्चयी, यानी हो दुख चिंता से रहित। यहाँ चिंता से रहित हो जाता, यानी चिंता चिता के समान है। वो निश्चिंत भाव से विचरण करे। चिंता रहित सदा सुखी माना गया है, चिंता चिता के समान है। ये 5वां श्लोक में इसका भाव बताया है। ना हम देहो ना मैं देहो वधो अहमिति निश्चयी। हम ये माने कि मैं शरीर नहीं हूँ, देह मेरी नहीं है, बोध स्वरूप चैतन्य हूँ ये, यानी आत्मा चैतन्य स्वरूप है ये, मैं शरीर नहीं है। नाम गुण उपाधि से रहित विचार उसके मन में धारणा बन जाए, वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। यानी नहीं देह में मेरी नहीं हूँ, बोध में निश्चय यही, कैवल्य को हो प्राप्त है, वह कृत अकृत सुमरे यही। यही भाव निश्चित धारणा बना ले। यानी कि ब्रह्म से लेकर के तृण पर्यंत तक मैं ही, यानी एक भावातीत भाव हो जाए कि ब्रह्म से पर्यंत तक तृण, इसमें सब वो हमारा ही स्वरूप है, ये भी मान ले तो भी वो निश्चय हो जाता है। ब्रह्मादि तृण पर्यंत मैं ही हूँ, सब व्याप्त है। भाव आ जाए, सर्वव्याप्तता का भाव आ जाए, ये भी योगमयी धारणा है। सर्वभाव में वही व्याप्त है। इस प्रकार से भाव आ जाए तो भी उसको इस प्रकार से। और नाना आश्चर्यम इदम विश्वम न कहीं यद्यपि निश्चयी, निर्वासना स्फूर्ति मात्रो न कहीं देवी शाम्यति। यानी आश्चर्य का भंडार मिथ्या, विश्व का निश्चय सही। सर्वाशनिक यानी निर्वासनिक चिन्मात्र माया रहित होता शांति। यानी जो संसार आश्चर्य का भंडार है, ये माया है। यानी हमारी चेतना मायातीतम गुणातीतम रजोगुण तमोगुण से ही परे है। ये सब संसार जो चल रहा है वो मिथ्या जगत है। बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार से शांति को प्राप्त कर जाता है। मनो कुछ भी नहीं है, संसार माया है, यानी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, चेतना हमारे अंदर व्याप्त है। ये भाव 8 श्लोक। अब जनक की स्थिति, अगली जो प्रकरण है 12वां, जनक की स्थिति के बारे में है। काय कृत्या सहा पूर्व ततो वाग्यस्तर सहा अति चिंता सहस्त स्मादैव मेदाव वास्थिता। सुनकर समुद्र कर ज्ञान वह इस निष्ठा निज दिखता रहे, और राजा जनक ऋष दर्द को करे। यानी राजा जनक ऋष दर्द को नहीं ज्ञान सुख सीखता रहे। कायिक प्रथम दैविक अंतर, यानी कहने का तात्पर्य यह है, राजा जनक आत्मज्ञान के बाद हुई अनुभूतियों का वर्णन अष्टावक्र जी से जो अनुभव है वो सामने करते हुए कहते हैं कि पहले मैं शारीरिक कर्मों को कर रहा था, सहारा था, यानी मैं करता था, और फिर वाणी के विस्तृत कर्म का ना सहरने वाला हुआ। यानी कि मैं अब करता नहीं हूँ, ये भाव मेरे मन में नहीं है। पहले जब मैं स्वयं ही हर बात का अहंकार मुझ में था,
यानी प्रत्याभावेन शब्दाद्वये दृश्य देन चात्मनः, यानी शब्द आदि इंद्रिय विषयों के प्रति जो उनके प्रति जो भाव था वो आत्मा अब आत्मवत भाव हो गया है। पहले अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपों के मन में मुक्त होकर के अब मैं इन विक्षेपों से मुक्त हो गया। विक्षेप नहीं है, अब मैं उस भाव को प्राप्त हो गया हूँ। अब मुझ में वो विक्षेप नहीं है। शब्दादिक विषयों में न रति नहीं दृश्य आत्मा है, तथा मुझे ये महसूस होता है कि वे शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये जो शब्द ये जो भाव हैं विक्षिप्त ये अब मेरे मन में नहीं रहे हैं। मैं अपने आत्मा में ही आनंदित अनुभव करता हूँ, एकाग्रचित्त। अब मैं वो अवस्थित सर्वथा, यानी कि मैं अपने उसमें स्थित हो गया हूँ। क्षमाध्याय सिद्धि क्षमा साध्या सदि विक्षिप्तौ व्यवहारा समाधये एव विलोक्य नियम मेव मेवाह मास्थिता, यानी कि सम्यक अभ्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर भी समाधि का व्यवहार जो है होता है। ऐसे नियम को देख कर के समाधि रहित मैं स्थित हूँ, यानी अध्यास और विक्षेप से प्रचलित समाधि की वृथा चल चित्त के सारे नियम मैं तो अचल हूँ, सर्वथा मैं तो अचल हूँ। हे ब्राह्मण, हे और उपदेय के वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है उसके अभाव में अब मैं जैसा हूँ वैसा ही स्थित हूँ, यानी जो मैं हूँ वैसा ही हूँ। आत्मा विकार रहित है, हम अपने में स्थित हूँ। न अच्छा बुरा, न सुख न दुख, न भाव अभाव, समता की स्थिति हम में है। ब्राह्मण न कुछ भी ग्राह्य है, नहीं त्याज्य हर्ष विषाद ही है, सब विलय को प्राप्त ये यो मैं अवस्थित नित्य ही। आश्रमा नाश्रमम ध्यानम चित्त स्वीकृत वर्जनम विकल्पम मम वीक्षय तैरेव मेवा अहमास्थिता, यानी आश्रम है अनाश्रम है ये भाव आता है। अब मैं स्थित में हूँ, ना आश्रम है अनाश्रम है, ध्यान है, चित्त का स्वीकार है और वर्जन है। उन सब से उत्पन्न हुए अपने विकल्प को देखकर मैं उन तीनों से मुक्त हुआ हूँ, स्थित में हूँ, अपनी स्थित में हूँ। आश्रम अनाश्रम ध्यान अथवा चित्त स्वीकृत त्याग ही निज कल्पना लगता हुआ यूँ मैं अवस्थित नित्य ही। पहले मैं कल्पनाओं में डूबा रहता था, यानी कर्मानुष्ठानम ज्ञान अध्ययथैवोपरमस्तथा वोद्धवा सम्यगिदम तत्तमेव मेवा अहमास्थिता। जैसे कर्म का अनुष्ठान अज्ञान से है वैसे ही उसके त्याग का अनुष्ठान वो भी अज्ञान से ही है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं कर्म अकर्म से मुक्त हुआ, अपने में स्थित हूँ। है कर्म विधि अज्ञान से उपराम भी, यानी मैं कर्म अकर्म में इससे अलग स्थित हूँ। तत्व सम्यक जान कर यूँ मैं अवस्थित सर्वथा, यानी अचिंतम चिंत्यमानो अपि चिंता रूपम भजत्यसो, यानी अचिंत ब्रह्म का चिंतन करता हुआ भी वह पुरुष चिंता को ही प्राप्त हो जाता है, चिंता को ही जाता है। यानी इसलिए उस भाव को त्याग कर भी मैं भावना मुक्त हूँ, सदा मैं स्थित हूँ, यानी भावातीत, इन सब भावों से भी अतीत हूँ। चिंतन अचिंत स्वरूप का करता हुआ चिंतित वृथा तज भावना चिंतामयी यू में अवस्थित सर्वता, यानी मैं अपनी स्थिति में हूँ। चिंता और अचिंता इन भावों को जो भी उत्पन्न होता उनसे भी मैं निश्चिंत हूँ, यानी सर्व भावों से भी भावातीत हो गया हूँ। एवमेव कृतम चैन सा कृतार्थो भावेदसौ, एवमेव स्वभावो यह सा कृतार्थो भवेदसौ, यानी जिसने साधनों के क्रिया रहित स्वरूप अर्जित किया है वह पुरुष अंतकृत्य कृतकृत्य और जो
ये ऐसा ही स्वभाव से ही स्वभाव वाला है, वह तो कृतकृत है और इसमें कहना ही क्या है। यानी निष्क्रिय क्रिया से साधक जहाँ कृतकृत्य हो, जो है स्वतः ही सिद्ध, फिर उसको कृतार्थ क्या कहो। यानी अष्टावक्र गीता के 12वें प्रकरण का समापन। अष्टावक्र गीता का जनक को सुख में जो अवस्था प्राप्त हुई वो 13वां प्रकरण है। अकिंचन भवम स्वार्थम कपीत्वाय, यानी त्याग दाने विहाय, यानी नहीं चित्त की स्थिरता, अचिंतनता और कीमती को पीन से सुख से सुनिश्चित मैं हूँ रहा हूँ तान है। यानी मैं क्या प्रकट करूँ, मैं इस चिंतन से भी मुक्त हूँ। सुख से सुनिश्चित मैं हूँ, किम करूँ प्रिंस में, यानी कुत्राप खेद कायस्थ जिह्वा कुर्वति, यानी कहीं तो शरीर का दुख है तो कहीं वाणी से यानी वाणी दुखी है तो कहीं मन दुखी है। इसलिए तीनों को त्याग कर मैं पुरुषार्थ में आत्मानंद में सुखपूर्वक स्थित हूँ। इन सबसे परे हूँ, न मुझे शरीर के कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों का इनका भी मुझे बोध अब रहा है। हो खेद काया को कभी जिह्वा कभी सम दुखी, रहता पृथक में तीन से पुरुषार्थ में स्थिर सुखी। मैं इस समय बहुत स्थिर हूँ, सुखी हूँ, इनसे भी परे। कृतम किमपि वै स्यादति, यानी जो भी क्रियाएं हो रही हैं तत्वतः मुझ में नहीं। यह जान से आया किया सुख से अवस्थित सब कहीं, यानी ये मुझे अनुभव हो रहा है, ये जो क्रियाएं हो रही हैं तत्वतः वो मुझ में नहीं है, मैं इनसे निर्लिप्त हूँ, मैं इसमें लिप्त नहीं हूँ। जो क्रियाएं प्रकृति के जो कार्य हो रहे हैं, प्रकृति जो कर रही है, शरीर की जो प्रकृति प्रवृत्ति कर रही है वो अपना कार्य कर रही है। गुणे गुणेश वर्तन्ते, वो भाव आ जाता है भगवद गीता का। कर्म नैष्कर्म्य देरस्ते योगिना, संयोग वियोग विहार दया से यथा सुखम, यानी देह अभिमानी से जो कर्म या निष्कर्म का आग्रह करें तो मुझको ना योग वियोग कुछ भी सुख से, मैं इनसे सुख दुख इनसे परे हूँ, योग और वियोग इनसे भी परे हूँ। अर्थनार्थी न स्थित्वा गत्वा वा शयनेन वा तिष्ठति गच्छन, यानी मुझको ठहरने से, चलने से, सोने से, अर्थ और अनर्थ इस कारण से जो ठहरता हुआ जाता हूँ, लेकिन इनसे भी मैं परे हूँ। सोता हुआ भी मैं सुखपूर्वक स्थित हूँ, अपने में ही स्थित हूँ। ये प्रकृति की जो हमारे शरीर की क्रियाएं अपने आप चल रही हैं, मति से यानी गति से, अगत से, शयन से कुछ हानि लाभ ना मैं कहूँ। सोने उठने बैठने सोने से भी इनसे, इन हानि लाभ से इनसे मैं कुछ नहीं हूँ। मैं चलता हुआ भी सोता हुआ भी सुख से रहूँ, मैं सुख अनुभव करता हूँ। स्वापतो नास्ति में हानि सिद्ध है यर्थ नवतो नावा, यानी कि सोते हुए मुझे हानि नहीं है, ना यत्न करने हुए मुझे सिद्धि है। इसलिए मैं हानि लाभ दोनों को छोड़ करके सुखपूर्वक अपने स्थित हूँ। सोते हुए भी हानि नहीं है और जागते हुए भी मुझे कोई सिद्धि नहीं है। सुख से रहूं निश्चय सदा, मुझ में ना कुछ है, ना मुझ में कोई क्षय है, ना वृद्धि है। यानी इसलिए अनेक परिस्थितियों में सुखादि की अनित्यता का बारंबार देख करके शुभ और अशुभ दोनों को छोड़ करके मैं सुखपूर्वक अपने में स्थित हूँ। और 14वां प्रकरण है शांति का उपदेश। जो शांति का उपदेश है उसमें प्रकृत्या शून्य चित्तो प्रमादा द्राव भावना, जो शून्य चित्त स्वभाव से है, भोग राग विकार से
निद्रित हुआ सा जागता वह रहित संसार से। मैं सोता हुआ भी जागने के समान हूँ, वह पुरुष संसार से मुक्त है जो ये जानता हूँ। या निशा सर्वभूतानाम तस जागृत संयमी। संयम व्यक्ति, योगी व्यक्ति रात्रि निशा में उठता बैठता हमेशा जागृत रहता है, अपनी चेतना में स्थित रहता है। न मैं सोता उठता बैठता मैं इनसे अलग हूँ। यानी धनादि मित्राणि का विषदस्य वह, यानी इच्छा गलत मरी हुई, मेरी सभी इच्छाएं गलत हो गई, मर गई। धन दौलत स्त्री परिजन जो भी है विज्ञाना का, अब मुझ में कुछ भी ऐसा भान नहीं है, अपना पराया इनसे भी परे। यानी इन शास्त्रों के इनसे भी परे मैं ये अपनी चेतना की अपनी स्थिति में हूँ। विज्ञाते साक्ष्य पुरुषे परमात्मानि चेश्वरे नैरासे बंध मोक्षो चास न चिंता मुक्त। ये साक्षी पुरुष परमात्मा ईश्वर आशा मुक्ति तथा बंधन मुक्त के जान लेने पर भी मुझे मुक्ति की चिंता नहीं है। कूटस्थ साक्षी ब्रह्म ईश्वर जानने पर फिर कहाँ यहाँ आस्था न बंधन मोक्ष की हो, मुक्ति की चिंता कहाँ। ना मुझे मुक्ति की चिंता है, ना मुझे जानने से इच्छा है। साक्षी ब्रह्म ईश्वर, अब यहाँ किसको जानना है। अंतर विकल्प शून्य से वाही स्वच्छंद चरणा, यानी जो भीतर विकल्प से शून्य है, बाहर भ्रांत हुए पुरुष की भांति स्वच्छंदचारी है। ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसी ही दशा वाले पुरुष जानते हैं। है कल्पना से शून्य मन, अभी संकल्प विकल्प से शून्य मन हो चुका है, स्वच्छंद गति है। वाह जो है भ्रांत सी, उसकी दशा जाने वैसा ही है जो है। अब मैं अपनी स्थिति में हूँ, बाहर भीतर इन सब चिंताओं से मुक्त हूँ। 15वां प्रकरण तत्व उपदेश दिया गया है। यथा तथोपदेशेन कृतार्थात् सत्व बुद्धिमान अजीवमपि जिज्ञासु परस्तत्र विमहति, यानी सत्व बुद्धि वाला पुरुष थोड़े से उपदेश से ही कृतार्थ होता है। असद बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके उसमें मोह को ही प्राप्त होता है। उत्तम सहज निष्ठा नृपति की देख दृढ़ता के लिए मुनवर कृपा करते हुए उपदेश तात्विक फिर दिए। अष्टावक्र ऋषि ने, उनके गुरु जी ने जराय जनक को पुनः तत्व का उपदेश दिया है। उनकी निष्ठा देख करके मोक्षो विषय वैराश्यम मंदो विषयु को रसा, ये लोगों के कल्याण के लिए जो अष्टावक्र गीता है, राजा जनक का जो संवाद है, बहुत वेदांत का बहुत उच्च दर्शन है। इसको हर किसी के समझ में नहीं आता, लेकिन उसको सुनने से, स्मरण मात्र से उसके विचार जो हमारे मनो मस्तिष्क में गूंजते हैं तो वो एक संस्कार पैदा करते हैं। यानी आगे जो अष्टावक्र जी कहते हैं, विषयों में विरसता मोक्ष है, विषयों में रस बंध है, यानी विषयों में जो रस लेता है वो बंधन है, इतना ही विज्ञान है। बस आप विषयों में, जो विषय हमारे चक्षु से देखना, आँखों से देखना है, त्वचा से स्पर्श का आनंद है, जिह्वा से स्वाद है, वाणी है, कानों से श्रवण है, अच्छा बुरा संगीत ध्वनि, ये सब श्रवण है। ये जो विषय हैं, जो हमारे ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों में जो विषय है, इन विषयों में जो रस लेता है, ये जो मन का भाव आ जाता है, लेने वाला है, जो बंधन है, इनसे जो मुक्त हो वो विज्ञान। तो ऐसा ही चाहे वैसा कर। कृतकृत्य होता स्वल्प ही उपदेश से सद्बुद्धि नर, जिज्ञासु आजीवन हुआ मोहित रहे मतमंद नर। चाहे इतना ज्ञान प्राप्त कर ले, उपदेश सुन ले, लेकिन मतमंद पुरुष वो हर किसी के बात समझ में नहीं आती है। तीसरा श्लोक, वह तत्वबोध वाचाल बुद्धिमान और महाउद्योगी पुरुष को गूंगा, जड़ और आलसी कर जाता है। इसलिए भोग की अभिलाषा रखने वालों के द्वारा ये तत्वबोध त्यक्त है, यानी उसमें मोक्ष और विषयों से विरति, बंधन विषय रति पर हरो,
विज्ञान बस इतना ही है, जैसा रुचे वैसा करो। आपको जैसी रुचि है वैसा करो। ना तुम देहो न देहो भोक्ता, करता न भवान, चिद्रूपो असि सदा साक्षी निरपेक्ष सुखम चरा। यानी तू शरीर नहीं है। अब ये तत्व ज्ञान फिर बताते हैं, तू शरीर नहीं है, ना तेरा शरीर है, तू भोक्ता और कर्ता भी नहीं है, तू वो चैतन्य स्वरूप है, नित्य है, साक्षी है और निरपेक्ष है। तो सुखपूर्वक विचरण करो। और राग देशे मनोधर्मी न मनस्ते कदाचन, निर्विकल्पो असी बोधात्मा निर्विकारा सुखम चर। यानी राग और द्वेष मन के धर्म हैं, तू कभी मन नहीं है, तू निर्विकल्प है, निर्विकार है, बोध स्वरूप है, आत्मा है, तू सुखपूर्वक विचार यानी विचरण करो। ये और ज्ञान जो जनक जी को दे रहे हैं अष्टावक्र जी। रागादि मन के धर्म है, मन भी तुम्हारा है किधर, तू निर्विकल्प बोध में अविकार हो, विचरो निडर। तुम निश्चिंत होकर के निडरता के साथ विचरण करो कि राग और द्वेष ये मन के ही धर्म है, तो मन ही नहीं है। निर्विकल्प बोध या निर्विकल्प का अनुभव करो, संकल्प विकल्प रहित की स्थिति को प्राप्त करो। इस प्रकार से ज्ञानोपदेश दे रहे हैं। सर्वभूतों में उस आत्मा को, उसका अनुभव करो। सर्वभूतों में अपना ही साक्षी मान करके उसको अनुभव करो। सब प्राणियों में उस आत्मा का ही प्रकाश है जो सब जग लखो। यानी संसार में से उस आत्मा तत्व को ही देखो, उस आत्मा को, परमात्मा का ही अंश देखो। यही है, अहंता मत बनो, अपने में अहंकार मत लाओ, मन में ये विकार मत पैदा करो कि मैं करता हूँ। उस सभी को आत्मा समझो। सर्वभूतात्म आत्मानम सर्वभूतानि चात्मानि ईक्षते युक्तात्मा योगो परमो मतः। यानी भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि तू अब सबको आत्मा समझो, सर्वभूत प्राणियों में उस परमात्मा को जानो, उसमें सभी अपने को ही अंश, अपना ही भाव, अपने को महसूस करो, स्वयं को महसूस करो। यह तत्वतः इस प्रकार से जानना है। जो जानता है वही परम योगी है। योगी यानी जुड़ा हुआ परमात्मा से, संसार के कण में उसे अपने आप को अनुभव करो। श्रद्धा तथा श्रद्धया यानी श्रद्धा यानी इसमें ये मोह मत करो। तो ज्ञान यानी ज्ञान स्वरूप है, यानी तात श्रद्धा कर, श्रद्धावान बनो। तू एक निर्विकल्प आत्मा है। आपने संसार में इस बात पर श्रद्धा रखो। संसार में यानी गुणे संवेष्टितो देह स्थिति क्या यति च आत्मा न गंता न गांता किमेन मुनु सोचती। यानी गुणों से लिप्त यह शरीर रहता है, आता है और जाता है, किंतु आत्मा जब आत्मभाव में हो जाता है वह जाने वाला है न आने वाला है। इसलिए क्यों सोच करता है। गुण क्रियो यानी पूरी तरह आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं यहाँ पर। गुण क्रिया संयुक्त देय स्थिर आया करे जाया करे, तो आता जाता रहता। आत्मा ना आया है न जाया है, तो सुख मत करो। देह तिष्ठ देह स्थितस्तु कल्पांतम गच्छ त्वयैव वा पुनः। यानी देह चाहे कल्प के अंत तक रहे, चाहे वह अभी चली जाए। तुम चैतन्य रूप वालों की कहाँ वृद्धि है न कहाँ नाश है। यानी चैतन्य आत्मा जो आपके इस शरीर में है, ना उसकी वृद्धि है ना उसका कभी नाश होता है, और सर्वव्याप्त भी है। अतः ये शरीर का क्षय होता है, बीमार होता है। बचपन, युवा, जवानी, बुढ़ापा, ये सब परिवर्तन, रूप परिवर्तन शरीर का होता है। कया अभी तो नष्ट चाहे स्थिर प्रलय प्रयन। स्थिर प्रलय होती है, स्थिर रहता है, संसार की सृष्टि चलती रहती है। चिद्रूप हो तुम क्या, तुम्हारी हान वृद्धि क्या होती है, कुछ नहीं। इस चेतन तत्व हमेशा सर्वव्याप्त है, एक रस है। तुझ अनंत महासमुद्र में विश्वरूप तरंग और स्वभाव में उदय और अस्त को प्राप्त होती है, किंतु न तेरी वृद्धि है न नाश है। तो अयनंत महाम्भोधौ विश्वविचि स्वभावतः
ये 11वां श्लोक था। 12वां श्लोक के पिछले। तात चिन्मात्र रूपो वसीना ते मित्र विदम जगत अत कस्य कथम कुत्र। यानी हे तात, तू चैतन्य स्वरूप है, तेरा यह जगत तुझसे ही भिन्न नहीं है, इसलिए हे और उपदेय की कल्पना किसकी करो, क्यों कर, कहाँ हो सकती है। यानी तुझ एक निर्मल अविनाशी शांत और चैतन्य रूप आकाश में कहाँ जन्म और कहाँ कर्म है और कहाँ अहंकार है। तुम एक चेतन शांत अविनाशी विमल आकाश हो। ये जन्म कर्म अहम पना तुम में कहाँ होंगे कहो। यह अहंकारवती ये तुम में नहीं है, ये तो बहिरंग जो प्रकृति के हैं, इस शरीर के हैं नहीं, यानी तुम्हारी चेतना के नहीं है, तुम्हारे अंदर आत्मा के नहीं है। जो जो निहारो तुम यहाँ उसमें तुम्ही एक भासते, क्या स्वर्ण से कटकान भूषण भिन्न रूप प्रकाशते। यानी जो जो तुम देख रहे हो, ये त्वं पश्यति तत्रैक त्वमेव प्रतिभाससे। यानी जिसको तू देखता है उसमें एक तू ही भासता है। एक क्या कंगन आभूषण बाजूबंद ये जो है नूपुर सोने के भिन्न भासते जरूर हैं, लेकिन वो तुम्हारे से भिन्न नहीं है। अयम सो अहमयम नाहम विभाग मिति संत्यज सर्वमात्मेति निश्चित्य निसंकल्प सुखी भव। यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ, ऐसे विभाग को छोड़ दे, सब आत्मा है ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित और सुखी हो जाए। यानी निर्विकल्प समाधि की स्थिति की बात कर रहे हैं यहाँ पर अष्टावक्र जी राजा जनक से। तू ऐसा हो जाए, यानी कि संकल्प रहित हो जाए, विचार रहित हो जाए। तवई व ज्ञान तो विश्व तमेका परमार्थतः। तेरे ही अज्ञान से ये विश्व है, परमार्थतः तू एक है, तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, न संसारी है न संसारी है। यानी यह विश्व भ्रांति मात्र है, कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित तो चेतन मात्र है। वह ऐसी शांति को प्राप्त है मानो कुछ नहीं है, भ्रम मात्र ही सब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। यानी कि जो संसार की तरह वर्तता हुआ भी संसार से भिन्न है, वह धीर पुरुष न अपनी समाधि को, न विक्षेप को और न बंधन को ही देखता है। यानी जो ज्ञानी पुरुष तृप्त है, वह भाव अभाव से रहित है, वह वासना से रहित है और लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ भी वह कुछ नहीं करता है। 20वां श्लोक की व्याख्या। धीर पुरुष प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति से दुराग्रह नहीं करता और वह जब कभी कुछ करने के लिए आ पड़ता है तो उसके सुखपूर्वक में रहता है, सुखपूर्वक स्वतः कर्म होता है, ऐसा भाव मानता है। ज्ञानी पुरुष वासना रहित और आलम्बन रहित और स्वच्छंद और बंधन रहित संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर के शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। संसार मुक्त और पुरुष को न तो कभी हर्ष होता है न विषाद, वह शांत मना सदा विधेय मुक्त की भांति शोभा देता है। यानी आत्मा में रमण करने वाले और शीतल तथा निर्मल चित्त वाले धीर पुरुष कि ना कहीं त्याग की इच्छा है, ना कहीं ग्रहण करने की इच्छा है। कुत्रापि न यास अस्ति आशा व अपि न कुत्रचित। यानी स्वाभाविक रूप से जो शून्य चित्त है, वह सहज रूप से जो कर्म करता है, वह धीर पुरुष सामान्य जन की तरह न मान और न अपमान में रहता है, वो इन सबसे परे है। यह कर्म शरीर से किया गया है, मुझ शुद्ध स्वरूप द्वारा नहीं हो रहा है, ऐसा चिंतन जो करता है, अनुमान यानी अनुगमन करता है, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं करता, यानी लिप्त नहीं होता है। जीवन मुक्त इस
सामान्य जन की तरह कर्म करता है, जो कहता है कुछ और करता कुछ और, वह मूढ़ नहीं होता। यानी सुखी है श्रीमान, संसार में रहकर भी सुविधा मनो, यानी इन सबसे परे है, करता हुआ भी अकर्म है, अकर्ता है। एक अहंकार वृत्ति, अहम वृत्ति कृतम कर्म संसार उपजाते, यानी संस्कार उपजाते हैं। अभी आप श्रवण कर रहे हैं सम का उपदेश है, इसमें 100 के लगभग श्लोक हैं, इसमें हम संक्षिप्त में उनके भाव को व्यक्त कर रहा हूँ। यानी जिसके अंतर्गत, यानी 29वां श्लोक है, इसके अंतःकरण में अहंकार है, वह दृढ़ कर्म नहीं करते हुए भी कर्म में यानी लिपायमान रहता है। अहंकार रहित होकर के धीर पुरुष को कर्म करना चाहिए, और इसी प्रकार उद्विग्न नहीं, संतुष्ट नहीं। जो उद्विग्न नहीं है, संतुष्ट यानी नहीं है, कर्तव्य का संकल्प नहीं, करने का कुछ भाव संकल्प नहीं है, आशा से रहित है, वह मनुष्य मुक्त है। इस प्रकार निष्क्रिय और सक्रिय भाव को जो चित्त को न प्रवृत्त है, वह ही बिना संकल्प के निश्चेष्ट चेष्टा युक्त है। वही सही में चेष्टा युक्त माना गया है, जो इनसे निष्क्रिय सक्रिय इन भावों से भी जो मुक्त हो जाता है। यानी मतमंद तत्व यथार्थ सुनकर मूढ़ता को प्राप्त हो, अथवा समाधि साधता कोई दृढ़वत ज्ञानी हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यानी निष्क्रिय सक्रिय भाव को भी उससे भी विलग हो जाए। सम का उपदेश चल रहा है। एकाग्र वृत्ति निरोध का अति यत्न करते मूढ़ हैं, यानी कि अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध का बहुत अभ्यास करता है। धीर पुरुष सोए हुए व्यक्ति की तरह अपने स्वभाव में स्थित रह करके कुछ करने योग नहीं देखता है। यानी ज्ञानी ये कुछ भी नहीं करता है, शारीरिक प्रक्रियाएं, मानसिक प्रक्रियाएं। अज्ञानी पुरुष प्रयास अथवा प्रयत्न और अप्रयत्न से भी निवृत्ति और प्रवृत्ति से भी परे हो जाता है। इस संसार में अभ्यास परायण पुरुष उस आत्मा को नहीं जान पाते, शुद्ध बुद्ध प्रिय प्रपंच रहित और दुख रहित है। यानी अज्ञानी पुरुष अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को नहीं प्राप्त होता है, जबकि क्रिया रहित ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान के द्वारा ही मुक्त हो जाता है। धन्यो ज्ञान मात्रेण मुक्त तिष्ठत्य विग्रता। यानी ऋतेश ज्ञानम यतद मुक्ति, जहाँ ज्ञान है तत्व ज्ञान को प्राप्त होता है, वही मुक्ति है, ज्ञान से ही मुक्ति है। अज्ञानी जैसे ब्रह्म होने की इच्छा करता है, वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता है, और धीर पुरुष नहीं चाहता कि वह निश्चित और परब्रह्म स्वरूप को भजने वाला होता है। यानी कि इस आधार रहित दुराग्रह युक्त संसार का पोषण अज्ञानी पुरुष ही है। इस अनर्थ के मूढ़ संसार का मूलच्छेद ज्ञानियों के द्वारा किया गया है। अज्ञानी जैसे शांत होने की इच्छा करता है, वैसे ही वह शांति को नहीं प्राप्त होता है, किंतु धीर पुरुष तत्व को जान करके सदैव शांत चित्त वाला हो जाता है। उसको आत्मा का दर्शन कहाँ है, जो दृश्य और अवलंबन करता है। पुरुष दृश्य को नहीं देखता, वे अविनाशी आत्मा को ही देखता है। ये सब संसार में आत्मवत संसार देखता है, और जो हठ पूर्वक चित्त को निरोध करता है, उस अज्ञानी को कहाँ से चित्त का निरोध है। स्वयं में ही रमण करने वाले धीर पुरुष के लिए यह चित्त का निरोध स्वाभाविक है। यानी कोई भाव को मानने वाला है और कोई कुछ और नहीं मानता, ऐसा मानने वाला है। ऐसे वैसा ही कोई दोनों को मानने वाला है, वैसा ही कोई दोनों नहीं मानने वाला है। वह स्वास्थित चित्त में है। यानी मुमुक्ष पुरुष की बुद्धि अवलंबन के बिना नहीं रहती है। मुक्त पुरुष की बुद्धि सदा निष्काम और निरालंब रहती है। इस पर 45वां श्लोक। विषय रूपी वाग और देख करके भयभीत हुआ मनुष्य शरण की खोज में शीघ्र ही चित्त के निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है, और वासना रहित पुरुष सिंह को देख करके विश्व रूपी हाथी को चुपचाप भाग जाते हैं, या असमर्थ होकर के चाट
कार की तरह उसकी सेवा में करने लगे रहते हैं, सेवा करने में लगे रहते हैं। यानी निर्वासन ज्ञानी मुनि हरि को विषय गज देख कर वे भागते असमर्थ पर सेवा कर प्रिय बात करें। यानी कि ये प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग बताया है। संसार में रहते हुए भी हम निवृत्ति मार्ग को हम पहुँच सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यानी धीर पुरुष स्वतंत्रता से सुख को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से परे परम का प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से नित्य सुख की प्राप्ति होती है, स्वतंत्रता से ही परमानंद को प्राप्त होता है। धीर पुरुष जब कुछ शुभ और अशुभ करने की को आ पड़ता है तो उसे सहजता के साथ करता हुआ, क्योंकि उसका व्यवहार बलवान है। यथार्थ ज्ञान के सुनने मात्र से शुद्ध बुद्धि और स्वस्थ चित्त हुआ पुरुष आचार को, अनाचार को, उदासीन को देखता है। जब मनुष्य अपनी आत्मा को अकर्तापन और उपभोक्तापन को मानता है तब उसकी संपूर्ण चित्त वृत्तियों का नाश हो जाता है। धीर पुरुष अपने स्वाभाविक उच्छृंखलता यानी स्थिति में सूखती है, लेकिन स्पृहा युक्त चित्त वाले मूड की बनावटी शांति भी नहीं सूखती। कल्पना रहित, बंधन रहित और मुक्त बुद्धि वाले और धीर पुरुष कभी बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करते हैं और कभी पहाड़ की कंदराओं में प्रवेश करते हैं। वो हमेशा सम रहते हैं। श्रोत्रिय देवता तीर्थगमनम भूपति प्रियम। यानी धीर पुरुष हृदय में पंडित देवता और तीर्थ की पूजन करके स्त्री राजा और परिजन को देख करके कोई भी वासन नहीं होती है। योगी नौकरों से, पुत्रों से, पत्नियों से, दोहित्रों से और बांधुओं द्वारा हंसकर धिक्कारे जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी असंतुष्ट नहीं होता है और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता। उसकी इस आश्चर्यमय दशा को वैसे ही ज्ञानी जानते हैं। कर्तव्य ही संसार शून्याकार, निराकार और निर्विकार, विकार रहित और निरामय दुख रहित ज्ञानी नहीं देखते। अज्ञानी कर्मों को नहीं करता हुआ भी सर्वत्र विक्षोभ और संकल्प विकल्प के कारण व्याकुल रहता है। ज्ञानी सब कर्मों को करता हुआ भी शांत चित्त वाला ही होता है, उसमें लिप्त नहीं होता है। शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है, सुखपूर्वक ही आता है और मर जाता है। सुखपूर्वक बोलता है और सुखपूर्वक भोजन करता है। सुखे दुखे समाकृता लाभा लाभो जय जय। भगवद गीता का भी यही श्लोक इस संबंध में है। जो ज्ञानी स्वभाव से, व्यवहार से और सामान्य जन की तरह नहीं व्यवहार करता है और महासरोवर की तरह क्लेश रहित है, वही शोभता है। मूर्ख मनुष्य की निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप में ही रहती है, किंतु धीर पुरुष की प्रवृत्ति निवृत्ति समान फल देती है। मूढ़ पुरुष का वैराग्य परिग्रह में देखा जाता है। वो संकलित करता है, जोड़ता है, लेकिन देह से गलत हो गई है ऐसा उसकी, ऐसा ज्ञानी को कहीं राग नहीं होता है, वहाँ वैराग्य है। यानी मूर्ख पुरुष की दृष्टि सदा भावना और अभावना में लगी रहती है, जबकि स्वस्थ पुरुष ज्ञानी की दृष्टि भावना अभावना से मुक्त रहकर भी उसको, यानी उसके साथ रहकर भी अंतर्दृष्टि रूप से में रहती है, उससे मुक्त है। जो मुनि बालक के समान व्यवहार करता है वह कामना रहित रूप से सभी कर्मों को आरंभ करता है। उस शुद्ध स्वरूप को क्रियमाण कर्म किए हुए कर्म के लिप्त नहीं करते हैं। यानी संचित प्रारब्ध क्रियमाण उसका नहीं बनता है, यानी जो प्रारब्ध नहीं बनता है। वह आत्मज्ञानी धन्य है जो मन का निस्तारण कर गया, यानी जिसका मन, जिसके निरोध या मन रहता ही नहीं है, संकल्प विकल्प रहित है। इस पर करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता पीता हुआ, भावों में, सभी भाव में एक रस है। सदैव आकाश में समान निर्विकल्प ज्ञानी को कहाँ संसार है अभाव, वहाँ साक्ष्य, कहाँ साधन, कहाँ क्रिया, कुछ नहीं है। वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है, पूर्णानंद स्वरूप है,
जिसकी समाधि में अपनी समाधि में स्थित है, निरंतर निराकार निर्विकल्प विद्यमान रहती है। यहाँ बहुत कहने से क्या प्रयोजन है। तत्वज्ञानी महाशय भोग और मोक्ष दोनों में निराकांक्षी ही है, सदा और सर्वत्र राग रहित रहता है। महत्तत्व आदि जो द्वैत जगत में वह नाम मात्र को ही भिन्न है, उसका त्याग कर देने बाद भी शुद्ध बोध वाले का कौन सा कार्य शेष रह जाता है। यह समस्त भ्रम रूप जगत प्रपंच कुछ नहीं, ऐसा निश्चय पूर्वक जान करके अलक्ष्य आत्मा को स्फुरण वाला शुद्ध रूप वाला स्वभाव से ही शांत हो जाता है। दृश्य भाव को नहीं देखता, शुद्ध स्फुरण रूप आत्मा को अनुभव करने वाले ज्ञानी को कहीं कहाँ विधि है और कहाँ वैराग्य है और कहाँ त्याग है, वह शांत को प्राप्त होता है। और अनंत रूपों में स्फुर रहित प्रकृति माया को नहीं देखते हुए ज्ञानी को कहीं बंध है, कहाँ बंध है, कहाँ मोक्ष है, कहाँ हर्ष है, कहाँ सुख है। यानी बुद्धि पर्यंत संसार में कहाँ जहाँ माया है, माया भासती है, वहाँ ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित ज्ञानी को ये कुछ भासता नहीं है, वो निश्चिंत रहता है। यानी अविनाशी शांत संताप रहित आत्मा को देखने वाले मुनि को कहाँ विद्या और कहाँ विश्व अविद्या है, कहाँ देह है, कहाँ अहंकार है, कहाँ ममता है, कहीं कुछ नहीं है। यदि जड़ बुद्धि मनुष्य निरोधादि कर्म को छोड़ता भी है तो वह तत्क्षण मनोरथों को, प्रलापों को पूरा करने में प्रवृत्त हो जाता है। मंद बुद्धि उस तत्व को सुनकर भी मूढ़ता को नहीं छोड़ता। यद पूर्वक निर्विकल्प होकर के मन में विषयों को लालसा उसके बनी रहती है, लेकिन ज्ञानी को ये कुछ नहीं भासता। ज्ञान से नष्ट हुआ कर्म जिस प्रकार ज्ञानी लोक दृष्टि में करने वाला दूसरे को जो ज्ञानी होता है, संसारी लोगों के लिए वो सब कर्म लिप्त भले ही दिखता हो, लेकिन वो इससे लिप्त नहीं होता है। सर्वदा निर्भय निर्विकार पुरुष को कहाँ अंधकार है, कहाँ प्रकाश है, कहाँ त्याग है, कहाँ कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से यानी योगी को न स्वर्ग है न नरक है, जीव तो जीवन मुक्त है। और उसमें कहने का क्या प्रयोजन है, योग की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। धीर पुरुष का चित्त अमृत से पूरित हुआ शीतल है, इसलिए वो न लाभ हानि से इनसे परे है, न हानि के लिए कभी चिंता करता है, न लाभ के लिए भी सोचता है। यानी न शांतम स्थित निष्कर्मो न दुष्ट में, यानी करता हुआ संस्तुति शांत को ही प्राप्त होता है। दुष्ट की निंदा नहीं, वो किसी की निंदा नहीं करता। निष्काम भाव को सुखपूर्वक सम भाव से वो कर्म करता हो, कर्म हो रहा है ऐसा भाव होता है। धीर पुरुष न संसार के प्रति द्वेष करता है, न कभी राग करता है। आत्मा को देखने की सबको आत्मवत समझता है। यानी पुत्र स्त्री आदि के प्रति स्नेह रखता हुआ भी वह विषयों से कामना रहित अपने शरीर को भी चिंता नहीं करता है। ज्ञानी पुरुष सभी आशाओं से मुक्त होता है। यथा प्राप्त जीविका चलाने वाला, देशों के स्वच्छंदता में विचरण करने वाला भी सूर्यास्त हो वहाँ शयन करने वाला, जहाँ सूर्यास्त वहीं शयन करने वाला धीर पुरुष सर्वत्र संतुष्ट है, सब जगह संतुष्ट है। जहाँ जिस अवस्था में वहीं वो अपने आप को संतुष्ट पाता है। संतोषम सदा सुखम, जो निस्वभाव रूपी भूमि में विश्राम करता है वह जिस संसार में विस्मृत हो गया है। महात्मा को इस बात की चिंता नहीं है कि देर है या जावे, वो विधेय हो जाता है। यही स्थिति को राजा जनक प्राप्त हो गए थे, विधेय कहते हैं। यानी ज्ञान की चतुर्थ भूमिका में राजा जनक हो गए थे। वही ज्ञान, तत्व ज्ञान का उपदेश यहाँ दिया जा रहा है। अकिंचन स्वच्छंद विचरण करने वाला, द्वंद्व रहित, संशय रहित और आसक्ति रहित अकेला बुद्ध पुरुष ही सब भावों में रमण करता है।
जो ममता रहित उसके लिए मिट्टी पत्थर सोना चांदी ये कुछ भी नहीं है। हृदय की ग्रंथ टूट गई है, वो जिसका रज तब धुल गया है वह धीर पुरुष यहाँ शोभा दे रहा है। जो सर्वत्र व्यवधान से मुक्त उदासीन है और उसके लिए हृदय कुछ भी नहीं, कोई वासना नहीं है, ऐसे तृप्त हुए मुक्त आत्मा जिसके साथ किसके साथ तुलना हो सकती है? ऐसे पुरुषों से अतुलनीय है। वासना रहित पुरुष के अतिरिक्त दूसरा और कौन है? जो जानता है हुआ भी नहीं जानता, देखता हुआ भी कुछ भी नहीं देखता, बोलता हुआ भी कुछ भी नहीं बोलता है, जिसकी सब भावों से शोभन से अशोभन से बुद्धि गलित हो गई है, वह निष्काम है, वही शोभायमान है। चाहे वह भिखारी हो या भूपति राजा हो। निष्कपट सरल और यथार्थ चरित्र वाले योगी को कहाँ स्वच्छंदता, कहाँ संकोच, कहाँ तत्व का यानी अवधूत की स्थिति के बारे में बता रहे हैं। आत्मा विश्राम कर तृप्त हुए आशा रहित और शोक रहित ज्ञानी के अंतस में जो अनुभव होता है उसे कैसे और किसको कहा जाए? जो सोया हुआ और सुसुप्त नहीं है, न स्वप्न है न सोया हुआ भी है, जागृत भी नहीं है जागा हुआ भी नहीं, वह धीर पुरुष क्षण क्षण तृप्त है। ज्ञानी चिंता युक्त भी चिंता रहित है, इंद्रियों सहित भी इंद्रियों सबसे रहित है, बुद्धि सहित भी है बुद्धि रहित भी है, अहंकार युक्त भी अहंकार रहित है। ये न सुखी न चा दुखी चा विरक्तो संगवान। ज्ञानी न सुखी है न दुखी है, विरक्त है संयुक्त है, मुमुक्ष न मुमुक्ष है, न किंचन है कुछ भी है ना किंचन है। धन पुरुष विक्षेप से जो भी विक्षिप्त नहीं है, समाधि में भी जो समाधि वाला नहीं है, जड़ता में भी वह जड़ वाला नहीं है, पंडित में भी नहीं है पंडित नहीं है, पंडित है नहीं भी है। यानी मुक्त पुरुष की सब स्थितियों में वह स्वस्थ यानी स्वस्थ है, किए हुए और न किए हुए भी वह सर्वत्र समान है। तृष्णा और अभाव में भी किए हुए जो न किए हुए भी कर्म का स्मरण करता है नहीं करता है भी नहीं भी है। यानी 100 श्लोक तक की व्याख्या है। मुक्त पुरुष न स्तुति के जाने पर प्रसन्न होता है और निंदित करने वाले पर भी वो क्रोध नहीं करता है, न मृत्यु से उद्विग्न होता है न जीवन से हर्षित होता है। शांत बुद्धि वाला पुरुष न लोगों के भरे हुए नगर में और उनसे भागता है, न वन में पहुंच करके वो उनसे विचलित होता है, न उसमें भी समभाव स्थित रहता है। यानी अभी तक जो 100 श्लोकों की व्याख्या है संक्षिप्त में मैंने बताया। इसके बाद 19वां जो प्रकरण है आत्मविश्रामित निरूपण, राजा जनक का जो अष्टावक्र गीता, उसमें राजा जनक के जो आत्मज्ञान के संतुष्ट होकर के जो आत्मज्ञान की जो स्थिति को देखकर संतुष्ट होकर के अभिव्यक्ति देते हुए भी मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी जो उसके बारे में हृदय और उदर के अनेक प्रकार से जो उदाहरण दिए हैं, विचार रूपी बाण का जो निकाल दिया है, जो आपके अंदर जो राग द्वेष रूपी सूल जो है वो निकल चुके हैं और अपनी महिमा में स्थित मुझको कहाँ धर्म है कहाँ अधर्म है, काम कहाँ अर्थ है कहाँ मोक्ष है, कहाँ विवेकता है कहाँ द्वैत है कहाँ अद्वैत है, इससे भी परे पहुँच गया हूँ। यानी कि नित्य अपनी महिमा के स्थित हुए मुझको कहाँ भूत है और कहाँ भविष्य है, अथवा कहाँ वर्तमान है और कहाँ देश कहाँ भी यानी अथवा देश भी कहाँ है। क्वाच आत्मा का अवारणात्मा क्वम शुभम अशुभम तथा, यानी अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ आत्मा है कहाँ अनात्मा है, कहाँ अशुभ है कहाँ शुभ है, मैं चिंता रहित हो गया हूँ। अपनी महिमा में स्थित हुए मुझको कहाँ स्वप्न है कहाँ सुसुप्ति है और कहाँ जागृत है, यहाँ तुरीय अवस्था का भय है कहाँ तुरीय अवस्था का भय है। यानी अपनी महिमा में स्थित मुझको कहाँ दूर है कहाँ समीप है, कहाँ वाय है कहाँ अभ्यंतर है, स्थूल है कहाँ और सूक्ष्म कहाँ है। अपनी महिमा में अपने आप में मैं स्थित अनुभव करता हूँ, कहाँ मृत्यु है कहाँ जीवन है,
कहाँ लोक है, कहाँ उसको लौकिक व्यवहार है, कहाँ लय है, कहाँ समाधि है। अपनी आत्मा में विश्रांत को मुझको त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम की यानी कथा पर्याप्त है, योग की कथा भी पर्याप्त है, विज्ञान की कथा भी पर्याप्त है, त्रय वर्ग की सारी कथा और योग की पर्याप्त है, मुझ आत्म संस्थित के लिए सब ज्ञान भी पर्याप्त है। यानी आत्मसंस्था मना करता न किंचन न चिंतती, यानी वो उनकी स्थिति जो प्राप्त हो गई थी, भगवत गीता में बताया, अपनी आत्मा में स्थित मन स्थित हो जाए तो ये संकल्प विकल्प हो जाता है, एक निर्विकल्प एक समाधि की अवस्था हो जाती है। केवल व्यक्त करने के लिए वो व्यक्त ज्ञान तत्व ज्ञान व्यक्त किया जा रहा है। यानी जीवन मुक्त निरूपण 20वां प्रकरण। अब कुछ श्लोक हैं। क्वा भूतानि क्वा देहो क्वा विन्द्रियाणि क्वा वा मन क्वा शून्यम क्वा निरस्यम मस्त रूपम निरंजने। यानी मेरे निरंजन स्वरूप में कहाँ पंचभूत हैं, कहाँ देह है, कहाँ इंद्रियां हैं, अथवा कहाँ मन है, कहाँ शून्य है और कहाँ नैराश्य है। यानी ये 5 भूत, चित जल पावक गगन समीर, 5 तत्व भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सदा द्वंद्व रहित मुझको कहाँ शास्त्र, कहाँ आत्मविज्ञान है, कहाँ विषय रहित मन है, कहाँ तृप्ति है, कहाँ तृष्णा का अभाव है। यानी इससे भी मैं मुक्त हूँ। कहाँ भूत भौतिक देह, कहाँ मन इंद्रिय भी है, कहाँ मेरे निरंजन रूप में, कहाँ शून्य विगत आशा, कहाँ मैं अपने निरंजन स्वरूप में स्थित हूँ। क्वा विद्या क्वा विद्या क्वाहम क्वे वेदम क्वं वा क्वं बंधकम क्वा चा वा मोक्षा स्वरूपस्य क्वा निरूपता। यानी इस समय स्वस्वरूप की कहाँ रूपता है, कहाँ विद्या है, कहाँ अविद्या है, कहाँ मैं है अथवा कहाँ यह है, कहाँ मेरा है, कहाँ तेरा है, कहाँ बंध है और कहाँ मोक्ष है, कुछ भी नहीं है। विद्या विद्या भी कहाँ, कहाँ यह अहं मम, कहाँ कहाँ बंध है, कहाँ मोक्ष है। स्वरूप स्वस्वरूप मैं रूपक कहाँ, प्रारब्ध कहाँ, कर्म जीवन मुक्त भी होगी कहाँ। यानी मुझ सदैव निर्विशेष को प्रारब्ध कर्म कहाँ है अथवा कहाँ जीवन मुक्ति है, और कहाँ विदेह कैवल्य भी कहाँ, ये भी कहाँ है। सदा स्वभाव रहित मुझको कहाँ कर्तापन है और कहाँ भोक्तापन है, और कहाँ निष्क्रियता है और कहाँ स्फुरणा है। वहाँ कहाँ परोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा अप्रत्यक्ष फल है। कर्ता कहाँ, भोक्ता कहाँ, निष्क्रिय अपना स्फुरणा यानी फुरना कहाँ। मुझ निस्वभाव निरूप स्वरूप को अपरोक्ष या फल कहाँ। यानी मुझ अद्वैत स्वरूप को कहाँ लोक है अथवा कहाँ मुमुक्षु है, कहाँ योगी है, कहाँ ज्ञानवान है अथवा कहाँ बद्ध है और कहाँ मुक्त है। मुझ अद्वैत स्वरूप को कहाँ सृष्टि है, कहाँ संहार है और कहाँ साध्य है, और कहाँ साधन है, कहाँ साधक और कहाँ सिद्धि है। यानी सर्वदा विमल रूप मुझको कहाँ प्रमाता, कहाँ प्रमाण है, कहाँ प्रमेय अथवा कहाँ प्रमा है, किंचित कहाँ अकिंचित कहाँ है। यानी सर्वदा क्रिया रहित मुझ में कहाँ एकाग्रता, कहाँ ज्ञान है, मूढ़ता है, कहाँ हर्ष है, कहाँ विषाद है। सदा निर्विकार रूप मुझको कहाँ यह व्यवहार है, कहाँ। ओम नमः शिवाय। मुझ सर्वदा विमल स्वरूप को कहाँ माया है, कहाँ संसार है, कहाँ प्रीत है अथवा कहाँ विरति है, कहाँ जीव है, कहाँ वह ब्रह्म है। सदा निर्विकल्प रूप हूँ मैं। सर्वदा कूटस्थ स्थित अखंड रूप हूँ। स्वरूप मुझको कहाँ निवृत्ति है, कहाँ प्रवृत्ति है, कहाँ मुक्ति है, कहाँ बंध है। उपाधि रहित शिव रूप कल्याण रूप मुझको कहाँ उपदेश है अथवा कहाँ शास्त्र है, कहाँ शिष्य है, कहाँ गुरु है, कहाँ पुरुषार्थ है। कहाँ अस्ति और कहाँ नास्ति है अथवा कहाँ एक है, कहाँ 2 है। बहुत कहने से क्या प्रयोजन, मुझको तो कुछ भी नहीं
उठ रहा, कोई विचार ही नहीं है, सब कुछ शांत हो गया हूँ मैं। अस्तित्व कहाँ, नास्तित्व कहाँ, अद्वैत द्वैत रहे कहाँ, क्या बहुत कहने से मुझ में किंचित ना भेद उठे कहीं। मुझ में कोई भेद नहीं है। ज्ञानम अभेद दर्शनम अज्ञानम भेद दर्शनम, यानी भेद रहित स्थित हो गई राजा जनक की। क्वा चास्ति क्वाचा नास्ति चैकम क्वाचा द्वयम बहुना अत्र किमक्तेन किंचित ने तिष्ठते मम, यानी 14 श्लोक अंतिम 20वां प्रकरण का अभी आपने श्रवण किया। उसका भाव अर्थ हमने संक्षेप में व्यक्त किया। जो भी त्रुटियाँ हैं एक ध्यान न देते हुए इसका संक्षिप्त में ध्यान से श्रवण करेंगे। अगर इन वाणी को अष्टावक्र गीता की जो वाणी है, शब्द हैं, उनके विचार हैं, उसका भाव अर्थ भी अगर हम कानों से श्रवण करते हैं तो भी हम विदेह उस ज्ञानमयी तत्व ज्ञान के कि शब्द ही ब्रह्म है, वो ब्रह्म भाव को हम प्राप्त हो जाते हैं, उसमें लयता प्राप्त कर जाते हैं। यानी योग दर्शन में कहा है भाव प्रत्यय विदेह प्रकृति लया नाम, यानी जो विदेह की प्राप्त कर चुके हैं ऐसे ज्ञानी तत्वज्ञानी योगियों की जो वाणी है उनको अब अगर हम श्रवण करते हैं तो भी हम उस विदेह की स्थिति को धीरे धीरे उसमें हमारी लयता होने लगती है, उसको हम प्राप्त करने लगते हैं। अथवा इस वाणी को अवश्य श्रवण करें। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय।